अपने आप को झोंक दिया है और हमारे सभी देशवासियों की कैसी केयर करना है, कैसा सबका ध्यान रखना है, वो उनसे ही वो हमने सीखना चाहिए। अच्छा, भक्त इतने आ रहे हैं, मैंने देखा कि लोग आपसे 1 रुपये का सिक्का लेकर जा रहे हैं, ये आशीर्वाद होता है, लोग शुभ मानते हैं इस बात को। बड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया अखाड़े में आने के लिए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा इस वक्त हो रही है तो किन्नर अखाड़े की हो रही है। क्या 19 और इस बार के में कोई अंतर देखा जा रहा है या लोग उसी तरीके से आए? नहीं नहीं, बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अलग पहचान हो गई है, क्योंकि वो हम सब बहुत नए थे यूपी के लिए। लेकिन इस बार का जो महापर्व का कुंभ है, इसमें आप देख रहे हैं आज सभी अखाड़े आप देखते हुए उधर से आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा लोग यहीं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक लोग यहीं पर आते हैं और हम सभी से 1 रुपये का सिक्का लेते हैं, दर्शन करते हैं और अपने घर में खुशियाँ ले जाते हैं। खुशियाँ ले जाते हैं। किन्नर अखाड़े के बिना महाकुंभ परिपूर्ण नहीं होता है, ये कहा जाता है। और इस बार जो लोग आ रहे हैं, सबके मन में यही श्रद्धा है कि एक बार आपके दर्शन करें, आशीर्वाद लें। तो यहाँ मौजूदगी और इस बार का जो भव्यता दिव्यता है, वो कैसा महसूस किया आपने अमृत स्नान के बाद? बहुत ही ज़्यादा हम उत्साह में हैं, बहुत ज़्यादा जल्लोष में हैं और वह एक आनंद है जहाँ माँ गंगा की गोद में हम उसी रेत पे बैठे हैं जहाँ माँ का कन कन में आशीर्वाद है और उसके साथ चले सभी जिसने भी इस धरती पे इस रेत पे पैर रखा है उसे मोक्ष पाया है। लेकिन जो हम कल्पना करते हैं डिजिटल कुंभ, महाकुंभ और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, हमने जो नाम दिए हैं, ये 2025 की शुरुआत है, क्योंकि पिछले 5 साल हमारे लिए बहुत दुखदायक थे और हम धीरे धीरे सभी हमारे देश के लोग उससे उभर रहे हैं और ये जो पर्व है ये सब पूर्ण है। और जैसे हमारी सरकार ने इतनी सारी तैयारियां, इतना सारा बड़ा प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि उसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे भक्त यहाँ पर आए, उनको कोई हानि ना पहुँचे, इसका खास करके ध्यान दिया जा रहा है। किन्नर समुदाय के जो लोग आ रहे हैं, इस बार भी कई लोगों को दीक्षा दिलाई जा रही है जी। उनके उत्थान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए अखाड़े की तरफ से क्या व्यवस्था है? हमारा अखाड़ा उनके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं नई जनरेशन के लिए। हम नहीं चाहते नई जनरेशन हमारे जैसा दर्द झेले, उनके माता पिता उनके साथ में रहे, उनको एजुकेट करे और सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं, बहुत सारे पैनल्स बने हैं सोशल जस्टिस से, कि हमारी जनरेशन के लिए और हमारे किन्नर समाज के लिए अलग से नीतियाँ नहीं चाहिए। जो मूलभूत चीज़ें हमारे भाई बहनों को और आम जनता को मिलता है वही, उसमें हम खुश हैं, वही चाहिए। बस हमें मान नहीं सम्मान चाहिए, इसके लिए सारी लड़ाई चल रही है। और सनातन में आने के बाद पता चला कि यहाँ पे अभी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आशीर्वाद देना है और लोगों से अपनाना है, क्योंकि लोग हमें करीब से जानने लगे हैं। एक टाइम था कि लोग हमसे दूर कोसों भागते थे, लेकिन आज देखो, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हमसे शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे इनसे बात करेंगे तो हमारा थोड़ा दुख कम हो जाएगा। और यही हमें चाहिए था, जो हमने माँ बाप ने नहीं दिया, जो हमने लाइफ में नहीं लिया, वो आज ये सभी मेरे भाई बहन, माँ बाप सभी मुझे नज़र आते हैं और वही प्यार हम पा रहे हैं। धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। चूँकि आप लोग जूना अखाड़े से हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सनातन बोर्ड की स्थापना की बात की जाएगी, ये प्रस्ताव रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और 27 को जो रखा हुआ है उसमें मैं भी जाने वाली हूँ और सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचारों के साथ ये बंधन अगर बनता है तो हमारे लिए और क्या चाहिए। अच्छा, सन्यासियों की तरफ से, महंतों की तरफ से नई व्यवस्था की गई आ है। जाओ अंदर। अब तक पुलिस सुरक्षा करती थी, आज ही की खबर है कि 4500 नागा जो सन्यासी है वो नागा सैनिक के तौर पर अखाड़ों के 13 अखाड़ों की सुरक्षा करेंगे। कैसे? हमारे अखाड़े में नागा साधु जो है उनका बहुत महत्व है हमारे देश में, क्योंकि नागा है तो सनातन है, क्योंकि नागा शस्त्र भी यूज़ करते हैं, अस्त्र भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ही वैसे बना हुआ है। आज अगर हम जितने फौजी हैं, अगर कभी कल ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा किन्नर समाज, हमारे नागा, जो कभी भी हम बॉर्डर पे खड़े हो सकते हैं और अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं, इतनी ताकत तो हम लोगों में है, क्योंकि हम सनातनी हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आज पूरे प्रयागराज में नागा ही रहेंगे, द्वारपाल रहेंगे या सुरक्षा देखेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये बहुत प्यारी बात है कि हर जगह एक हमारा नाम होगा और सनातन का झंडा सबसे बड़ा होगा। और हम सनातन के लिए जो मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा
अभिनंदन करती हूँ, दुख भी व्यक्त करती हूँ। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सब हम एक हैं। पर कहीं ना कहीं आज का जो निर्णय है नागा साधुओं का सबसे बेस्ट है, ये सरोपार है। योगी जी, मोदी जी सनातन को लेकर झंडा बुलंद कर रहे हैं, पूरे मठ में ये बातें हो रही हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हो अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए और हमें सक्षम करने के लिए कि अब हमें सबकी ज़रूरत है। हमें एक इकट्ठा होना है, साथ में चलना है। चाहे कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे या धर्म संसद की बात करे या फिर सनातन को और आगे ले जाने की बात करे, हम सब एक है। बस हमने कहीं कई शब्दों में अपने आप को बांट लिया है, लेकिन दिल में सबको सनातन है। सबको सनातन। तो जय हो माँ पवित्रा नंदगिरी हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने कहा कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले हो रहे हैं वो बेहतर हैं। सनातन बोर्ड को लेकर बात इन्होंने कही कि हम भी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सनातन बोर्ड की स्थापना होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि किन्नर अखाड़ा इस वक्त पूरे महाकुंभ में सबसे आकर्षण का केंद्र बना है, क्योंकि अब तक आपने देखा 2019 से पहले जो स्थितियाँ थी वो बदली। संघर्ष के बलबूते ये रास्ता तय हुआ था और अब लोग वो सम्मान मान के साथ साथ आशीर्वाद लेना ज़रूर यहाँ पहुँच रहे, आशीर्वाद लेने से बरकत की उम्मीद कर रहे। और वो तस्वीरें पूरे आश्रम में आप इस वक्त अखाड़े में देख सकते हैं, जो हम आपको दिखाएंगे। मुझे लगता है जैसे नागा साधुओं का चयन किया है हमारी सरकार ने, तो हम किन्नर भी कोई कम नहीं है। हमसे तो दुनिया डरती है, लेकिन हम यहाँ डराने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे एक अपनापन प्यार लेने आए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमें क्यों पीछा छोड़ा, हमें पीछे रख दिया। चाहे तो हमें भी बोल सकते थे कि हमारे 50 किन्नर जाके हमारी अखाड़ों की सुरक्षा करे या बॉर्डर पे तैनात हो या फिर यहाँ पे जितने चेक नाके लगे हैं सब में हम लोग भी काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमें भी इन्वॉल्व करिए, हमें भी समझिए, हमें हमारा भी साथ पाइए। देखो फिर एक और नज़ारा होगा हमारे सनातन का। और हम चाहते हैं कि ये जो नागा साधुओं का चयन किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम किन्नर भी एक देवता रूपी में आते हैं और हमारा भी फर्ज है कि हमारे देश के लिए हमारी रक्षा करना और सबको साथ में रहना और सबको अपने साथ रखना। बिल्कुल, यही बराबरी का अधिकार है और इसी अधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। तो किन्नर अखाड़े की तरफ से यह मांग की जा रही है कि नागा साधुओं को अगर नागा सैनिक के तौर पर उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो किन्नर अखाड़े के जो किन्नर संत हैं उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि बराबर सब कुछ हो और महाकुंभ में ये दृश्य, ये समागम, ये संगम, ये आस्था पूरी दुनिया में यहाँ से फैले। कैमरा पर्सन कैमरा पर छोड़ो यार, जय हो। आपका भी तो एडिट करके जोड़ना पड़ेगा ना, आपका भी तो एडिट करके जोड़ना पड़ा बीच में पड़ेगा उसको। प्रसाद मेरा। अच्छा, अभी थोड़ी देर में देखो खाली शुरुआत को बोल